अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली अगर कोई औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, मनुष्य पर्याय के इस बेशकीमती जीवन के बारे में हम कुछ दिनों से उसे समझने के लिए प्रयास कर रहे थे, क्योंकि मनुष्य पर्याय मिलना और मनुष्य पर्याय के जीवन को प्राप्त कर लेना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये तो मनुष्य पर्याय को जीव ने कई बार प्राप्त कर लिया, पर शायद मनुष्य पर्याय के जीवन की दुर्लभता, मनुष्य पर्याय के जीवन की कीमत आज तक व्यक्ति ने, मनुष्यों ने नहीं समझे। और शायद यही कारण रहा कि आज तक कई बार मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी हम मनुष्य पर्याय को सार्थक नहीं कर पाए। कल भी पूछा था, आज भी पूछ रहा हूं, आप सभी मनुष्य हैं? मां, आप सभी मनुष्य हैं? शायद कि सही से है? मुझे तो शायद ही लग रहा है, क्योंकि 2 हाथ 2 पैर ये मनुष्य की पहचान नहीं। एक मस्तिष्क, सुंदर कपड़े, सुंदर गहने, सुंदर मकान, ये भी मनुष्य की पहचान नहीं है। आप ही जब नहीं कह रहे हो तो हकीकत बताओ ना, फिर आपकी पहचान क्या है? फिर आपकी पहचान क्या है? जब घोड़ा, गाड़ी, धन, दौलत, पैसा, मकान, नाम, शोहरत ये मनुष्यों की पहचान है ही नहीं है, तो फिर आप मनुष्य हो तो आपकी पहचान क्या है? मनुष्यों की सबसे बड़ी पहचान अगर कुछ है, इस मनुष्य पर्याय की सर्वश्रेष्ठ पहचान अगर कोई है, तो उस मनुष्य की इंसानियत है। मनुष्य का मनुष्यत्व है। मनुष्य के भीतर बैठा हुआ जो प्रति उपकार का भाव है, वही वास्तव में मनुष्य की सच्ची पहचान है। खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, ये तो कोई दूसरा प्राणी भी प्राप्त कर लेता है। देखो उस तिर्यंच को, देखो उस तिर्यंच को, श्वान को, उसको तो बिना कमाए भी, पंकज भाई, रोटी भी मिल रही है। कई सारे तो साथ वाले कह रहे थे, माँ जितनी पूछ इतने सालों में हमारी नहीं हुई, उससे कई अधिक गुना पूछ उस कुत्ते की हो रही है। हमारे साथ जुड़ने से ही नहीं, कहने का उद्देश्य पंडित जी समझना, उस श्वान को भी रोटी भी मिल रही है, इतना बड़ा मकान मिल गया, पूछने वाले, शेक हैंड करने वाले तक मिल गए। देखो दरबार लग जाता है रात में, शाम को। सोचने समझने जैसी बात है। उस श्वान को, उस कुत्ते को, तिर्यंच को भी रोटी मिल गई, मकान मिल गया। ठंड लग रही थी तो कुछ दिन पहले देखा कपड़ा भी उड़ाने वाले। उस तिर्यंच को भी रोटी कपड़ा मकान नसीब हो रहा है। इंसानों, तुम में और उस तिर्यंच में अंतर क्या? क्या मात्र धन दौलत कमा के रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेना? नहीं।
कभी ईमानदारी से, कभी ईमानदारी से, कभी ईमानदारी से अपने हृदय को, अपने आप को, अपने जीवन को टटोल कर देख लेना कि मैंने ये मनुष्य पर्याय और मनुष्य पर्याय की जिंदगी क्यों प्राप्त की है। क्या मात्र दुनिया को मैं मनुष्य हूं ये दिखाने के लिए? क्या सच्ची इंसानियत की पहचान और सच्चे इंसान की पहचान मैं अपने आप में कर पा रहा हूं? पुनः ध्यान रखना, कभी दूसरे में झांक कर मत देखना, दूसरे में इंसानियत झांक के मत देख लेना, दूसरे मनुष्य की परीक्षा मत कर लेना। जीवन में परीक्षा कर पाओ माँ तो अपनी इंसानियत और अपने भीतर बैठे हुए इंसान और मनुष्य की करके देख लेना, मैं कितना पानी में हूँ। हम दूसरे का चढ़ा हुआ पानी तो नापना जानते हैं, पर शायद मैं स्वयं कितना पानी में हूँ आज तक मैं पहचान नहीं पाया। मैं आज तक किस हद तक मनुष्य बनने के बाद भी गिर चुका हूँ, शायद मुझे अपने स्वयं का बोध नहीं है। जब संसार का प्रत्येक द्रव्य जिसमें चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, सनी भाई वो भी दूसरे का उपकार करता है। पढ़ा होगा ना तत्वार्थ सूत्र में आप लोगों ने, माताएं तो वैसी ज्ञानी है। एक एक द्रव्य दूसरे का उपकार करता है। ये शरीर जो पुद्गल बन के बैठा है, पुद्गल जो शरीर बना है, उस पुद्गल का भी उपकार है। जिसके पास ज्ञान नहीं है, कोई विवेक नहीं है, पर फिर भी पुद्गल एक जीव के लिए उपकार कर रहा है। एक धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, जिसमें इन पांचों द्रव्यों में चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। आप में बोल दो, हम में भी है। इन पांचों द्रव्यों में ज्ञान, दर्शन, विवेक, उपयोग कुछ भी नहीं होने पर भी वे एक दूसरे का उपकार करते हैं, कुछ ना कुछ हद तक दूसरे का उपकार करते हैं। ज्ञानियों आप बताना, आप इंसान होने के बाद भी मात्र घरों के बाहर मंदिरों पर परस्पर अपग्रहो जीवानाम लिखने से पंडित जी काम होने वाला नहीं है। झंडे में लिखा, नाना स्थानों पर लिख दिया, हमने अपने जैनत्व की पहचान उस सूत्र से की, हम दूसरे का उपकार करते हैं। पर कभी अपने आप से ही पूछ को तो लेना कि वास्तव में मैं दूसरों का उपकार करता हूं कि दूसरों की जिंदगी में उपद्रव करता हूं। हकीकत तो यही है, हकीकत तो यही है, हकीकत तो दोनों यही है। आज का सूत्र जमाने ने बदल दिया है, क्या करे, रिमिक्स का जमाना है, रीमेक का जमाना है, सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। जिनवाणी के सूत्र भी बदलते हुए आजकल के तथाकथित ज्ञानियों ने कहा परस्पर अपग्रहो जीवानाम नहीं, परस्पर उपद्रवो जीवानाम। नहीं सुनाई दिया? ये आपके आगम में मिलेगा पंडित जी, आपके आगम में, आप तक ही नहीं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, आज जो सुना रहा हूं, जो सामने रखा है माँ, ये आप तक का आगम है। और जो आपका आगम बना है वह आपके रिमिक्स और रीमेक आगम में यही मिलता है, परस्पर उपद्रवो जीवानाम। उपद्रव के अलावा आज क्या चल रहा है? घर में झांक कर देख लो, मंदिरों में झांक कर देख लो, धर्मों में झांक कर देख लो, और अपने हृदय में ही झांक कर देख लो कि मेरे कितने भाव एक दूसरे के उपकारों के प्रति हो रहे हैं और दूसरों के उपद्रव करने के भाव कितने हो रहे हैं। पुनः कह रहा हूं, दूसरों को राजेश जी झांक कर मत देखो, अपनी जिंदगी, अपने जीवन में टटोल कर देख लो। क्या मात्र माँ सूत्र पढ़ने से मेरा दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत हो जाएगा? नहीं होगा। जिसने तुम्हारे लिए जीवन दिया, जिसने तुम्हारे लिए जन्म दिया, जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया, क्या उस माँ बाप के प्रति आप कृतज्ञ हो? क्या उस माँ बाप के प्रति आप कृतज्ञ हो? क्या उनके उपकारों के प्रति थोड़ा सा भी कुछ एहसास हृदय में बचा है?
नहीं है, नहीं है। जिन गुरुओं ने तुम्हारे लिए आज सब कुछ सब कुछ सब कुछ दिया, वह शरद पंडित जी, उनके प्रति व्यवस्थाएं बाद में बन जाएगी पंकज भाई। जब जो करने का समय होता है उस समय पे वो ही करे तो शोभा देता है। सोच लो, विचार कर लो, जिन माता पिताओं ने, जिन गुरुजनों ने, जिन बुजुर्गों ने हमें सब कुछ सब कुछ सब कुछ न्यौछावर कर दिया, हमारा उनके प्रति कोई दायित्व है कि नहीं? कैसा? ऐसा यहां बैठे बैठे ही होता है, यहां बैठे बैठे ही होता है। जब तक यहां सुन रहे हैं तब तक तो फिर भी लगता है, और यहां से जैसे ही बाहर गए, महाराज का क्या काम है? महाराज तो कहते ही रहते हैं, ऐसे महाराज तो बहुत सारे देखे। अब भाई ऐसे भी लोग कहते हम तो दूसरे भी महाराज देख लेंगे, कौन सी बड़ी बात है? शायद 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 अभी आपने उस परस्पर उपग्रहो जीवानाम सूत्र को समझा नहीं है। जिन द्रव्यों के पास ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, वो पुद्गल भी तुम्हारे लिए जीने के लिए, मरने के लिए, श्वासोश्वास लेने के लिए निमित्त बनना है, और तुम मनुष्य बनने के बाद, इंसान बनने के बाद, जीव ज्ञानी बनने के बावजूद भी कितने उपकार, कितने कृतज्ञ और कितने कृतघ्नी बन रहे हैं, विचार करने की आवश्यकता है। मत बनो कृतघ्नी, मत बनो कृतघ्नी, मत करो मत करो मत करो। माँ, दूसरे के किए गए उपकारों का अगर आप प्रति उपकार नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम उनके प्रति कभी कभी उपद्रव करने के भाव भी मत रखो। कभी दूसरों की जिंदगी में, दूसरों के घरों में उपद्रव करने के भाव, उपद्रव करने का पुरुषार्थ मत करो, क्योंकि वह सूत्र, स्वत सूत्र, राहुल भाई भूल मत जाना, मेरा व्यवहार, भूल गए आप लोग? मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। आप जितनी ईमानदारी से जियोगे, उतना ही तुम्हारे जिंदगी में ईमानदारी से सब काम होते रहेंगे। ये सत्य है, और इसीलिए आचार्यों ने ये सूत्र दिया है, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। एक दूसरे का उपग्रह करना, उपग्रह यानी एक दूसरे का उपकार करना, ये ही जीव का लक्षण और यही सर्वश्रेष्ठ जीव की पहचान हो सकती है। पर हम अपने आप को पहचाने ना, हम अपने आप को पहचाने, पर समय ऐसा हो गया है गुड्डा भाई, यूज एंड थ्रो। हकीकत यही है। आजकल आते ना ग्लास डिस्पोजल, इस्तेमाल करो और फेंक दो। क्या करे, जमाना बदल गया है। पहले वस्तु यूज एंड थ्रो होती थी, आज के इंसान भी दूसरे इंसान का यूज करो और, वास्तविकता यही है। जब तक मेरे मतलब का व्यक्ति है, जब तक मेरे हिसाब से चल रहा है, चाहे माँ बाप हो, चाहे संतान हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे कोई हो, जब तक मेरा उल्लू सीधा हो रहा है, तब तक मैं निचोड़ रहा हूं, और हो गया सो यूज एंड, बोलो ना, यूज एंड थ्रो। वो ग्लास भी, कप भी पकड़ लिया, पी लिया पानी और क्रश करके दूसरा कोई फिर इस्तेमाल भी ना कर पाए, इस कदर उसको क्रश करके हम छोड़ देते हैं। जीवन की भी सत्यता यही है, और आज की इंसानियत भी बिल्कुल ऐसी ही हो चुकी है। दिखावे के लिए सब करने के लिए तैयार है, और बस हमारे मन से चल रहा है। तब तक हम सबके हैं, सब हमारे हैं, और हमारे मन का नहीं हुआ तो हम ना किसी के हैं, ना कोई हमारा है। क्यों बिखर रहे हैं परिवार? क्योंकि मात्र और मात्र इस्तेमाल करने की वस्तु हो चुकी है इंसान, इस्तेमाल करने की वस्तु हो चुकी है रिश्ता।
जो चाहे आपका रिश्ता हो, मित्र मित्र का हो, भाई बहन का हो, माता पिता का हो, पति पत्नी का क्यों ना हो, पर रिश्ता मात्र और मात्र नीरज इस्तेमाल के लिए हुआ है। वह इस्तेमाल समाप्त हुआ, यूज किया, और क्यों हो रहे डिवोर्स? क्यों हो रहे डिवोर्स? क्यों माँ बाप और क्यों बेटा बहू एक साथ, एक परिवार, एक छत के नीचे नहीं रह पा रहे हैं? कारण 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 मात्र इतना है कि व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा, व्यक्ति ने अपने भीतर की इंसानियत को नहीं पहचाना। क्या अंतर उस तिर्यंच में और मनुष्यों में? क्या अंतर बचा उन तिर्यंचों में और मनुष्यों में? आप मनुष्य हो ना? सबसे पहले पूछा, पुनः पूछ रहा हूं, आप मनुष्य हो? मात्र ऐसे 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 करने से काम नहीं होगा शेरू भाई, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसे तो मुंडी हिलाने वाले वे नंदी भी मिलते हैं, बैल। हाँ, उसको सामने जाके करो, वो भी ऐसा ऐसा करता है। मैं भी पूछता, हाँ हाँ कहते, ना कहते, ना कहते हैं। कभी कभी वास्तविकता में, अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने अंतरंग में उतर के भी तो देखो, हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? क्या मात्र और मात्र जो आज तक जिंदगी जीते आए थे वही मेरी मनुष्य पर्याय की जिंदगी के मायने हैं? नहीं है। इससे कुछ हटकर, इससे कुछ उठकर हम समझे भी तो कि हकीकत क्या है, क्यों मैं मनुष्य बना हूं, किस लिए मैंने ये जैन कुल प्राप्त किया है, क्यों हमें ये सच्चे देव शास्त्र गुरु प्राप्त हुए हैं। शायद आज तक हमने इसे समझने का प्रयास ही नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया। कितनी ही माताओं पूजन पाठ कर लेना, एक थाली से द्रव्य दूसरे थाली में चढ़ा देना, आकर भगवान के सामने 50 बार हतार के फेंक देना, पर विश्वास मानना, अगर तुम्हारे हृदय में इंसानियत नहीं है तो तुम्हारा पूजन पाठ, अभिषेक, शांति धारा विधान करना कोई काम का नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूजन पाठ, अभिषेक, शांति धारा, उपवास आदि करना छोड़ देना, वो तो करना ही करना होगा, पर इन करने के साथ भीतर 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 ये भी तो टटोल कर देख लो इंसानों कि मैं सच्चा इंसान हूं कि नहीं। धर्मात्मा की बात नहीं कह रहा हूं, धर्मात्मा की पंडित जी मैं बात कर ही नहीं रहा हूं। धर्मात्मा बनना बहुत दूर की बात है। मैं इंसानों से इंसान बनने की अपील कर रहा हूं। इंसानों इंसान बन जाओ, कम से कम धर्मात्मा नहीं बन पा रहे हो, सच्चे बेटा, सच्चे माता पिता और सच्चे शिष्य ही बन जाओ। बने? नहीं बने। कभी आपने